स्वर्ग का परमेश्वर कि प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया कि हम उसकी आराधनाएं करने पाते हैं, उसकी महिमा करने पाते हैं, उसकी हुजूरी में हम आते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहते हैं। प्रभु का आत्मा कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु आनंद जीवन को पाता है। आज मेरे प्रियो, मेरे कहने के मुताबिक ये है कि आज कई लोग हैं, कितने जन हैं जो दुख और तकलीफ और पीड़ा में गुजर रहे हैं, लेकिन हमें आज जो समय होता है, जो रविवार का दिन समय होता है, जो पवित्र स्थान का दिन जो समय होता है, उस दिन को हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन ये महाकरुणा का फल है, परमेश्वर की दया है, उसकी अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के मध्य में जीवित रह के हम उसकी स्तुति करते हैं। लोग समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम प्रार्थनाएं करें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दुआएं करें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खाली आराधनाएं करें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खाली चर्च जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम सारी जाति के लोगों को क्या कर सको, मेरे नाम से सुसमाचार सुनो। जरूरी नहीं है कि एक पास्टर ही प्रभु का सेवा करे, जरूरी नहीं है कि एक प्रभु का दास ही सेवा करे। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जैसे कि इस संसार में अगर हम रहते हैं तो संविधान को देखते हैं। संविधान कहता है सबको जैसे जैसे मानना है, जैसे जैसे आराधनाएं करनी है, जैसे जैसे आपको प्रार्थनाएं करनी है, उस सारी चीज़ों की क्या कर रहे हैं आपको हक है। लेकिन परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, मेरे कहने के मुताबिक यह है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे अंधकार की सारी शक्तियों का नाश करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो हमें आशीष और ब्लेसिंग मिलती है। जब हम परमेश्वर की कृपा में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। आपने देखा होगा, बाइबल पे लिखा है कि योना की किताब में जब पढ़ोगे आप, जो योना की किताब में परमेश्वर ने योना से बात करता है और योना को इस्तेमाल करना चाहता है। उसी रीति से आज हमको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, योना की तरह क्या कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं। योना क्या करता था, डर के मारे भागता था, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कोई लोग मुझे मार ना दे। लेकिन आज की स्थिति में हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है, आज की स्थिति में हमारा हर एक वजूद ख़त्म हो चुका है। हम सोचते हैं अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, अगर परमेश्वर के वचनों पे हम चलेंगे या बाइबल की बातों को हम लोगों के सामने अगर हम रखेंगे तो लोग हमें क्या करेंगे, पथरवा करेंगे, मार डालेंगे। नाना प्रकार की बातों को हम क्या करते हैं, सोचने और विचार करने लगते हैं। लेकिन उसी योना की तरह हम भी क्या करने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैंने मूसा को इस्तेमाल किया वैसे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर कहता है जैसे मैं यीशु मसीह को इस्तेमाल किया मैं वैसे ही मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करता हूं। इसलिए वचन कहता है मांग कि तू मुझे मांगता नहीं है, जब तू मुझे मांगेगा मैं तेरे हर एक ज़रूरतों को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमें विश्वास के साथ हमें चलना है, हमें पीछे नहीं हटना है। आप योना की किताब में अगर हम एक अध्याय उसका अगर 7 पद में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम एक चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। हालेलुया। इसका मतलब है जो योना जब भाग रहा था, जहाँ परमेश्वर ने उसे भेजा था, जिस जगह में सेवकाई करने के लिए, कलीसिया लगाने के लिए उसे भेजा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, दूसरी जगह पे क्या कर रहा था, वो जा रहा था, भाग रहा था, डर के मारे भाग रहा था। आज हमारी परिस्थिति भी ऐसी है। आज हम लोगों की स्थितियों को देखते हैं, लोग हमें कहीं धिक्कार तो नहीं दे रहे हैं, लोग आज हमारे लिए कोई बैर तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आज ये सारी चीज़ों को हम सोचते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के अधीन पे होकर चलता है, वो कभी भी कोई भी परिस्थिति में क्या करता है, नहीं डगमगाता है। आज योना भाग रहा था लेकिन परमेश्वर ने उसे खींच के लाया। ये वचन जो आपके सामने में जो मैंने पढ़ा है उसमें कह रहा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर क्या करें, जान लें। मतलब उनको शक हो चुका था कि योना जब उस नाव पे बैठा हुआ था, जिस रास्ते पे वो जा रहा था, जो यात्रा कर रहा था, उस यात्रा करने के दौरान जब वो जा रहा है, उस परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो योना जब डर के मारे जब जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं,
कि समझ गए कि ये व्यक्ति हमारे कुछ कारणों बस ये हमारे पास क्या है आए हुई है। और वो कभी कभी मेरे प्रियो जब प्रभु के दास या प्रभु के जन जब आपके पास आते हैं या प्रभु के लोग जब आपके पास आते हैं तो आप उन परिस्थितियों को क्या करते हो, नहीं समझ सकते हो, आप नहीं जान सकते हो। आपको परखना है, आपको जांचना है कि परमेश्वर आज हमारे बीच में या आज हमारे परिवार में आज हमारी समस्याएं क्यों बढ़ रही है। हालेलुया। आज हमारी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, क्यों हम ऐसे कर्जे में हैं, समस्याओं में हैं, नाना प्रकार के रोग में पड़े हुए हैं। आज इन सारी स्थितियों को आपको क्या करना है, समझना है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि यौना ने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया, उल्लंघन किया। आज हम करते हैं। हमें डेली चर्च जाना है, हमें डेली प्रार्थनाएं करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आपकी आत्मिकता और धार्मिकता इसमें दिखना चाहिए कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता और धर्म का काम क्या हो सकता है। हमारा धर्म का काम है अनाथ विधवाओं को सुधि लेना, उनके साथ रहना, उनकी अगुवाई करना, उनके लिए प्रार्थनाएं करना। आप वचन कहता खुद बचना काफ़ी नहीं है, हमें औरों को भी हमें क्या करना है, बचाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुद डर रहे हैं, तो दूसरों को कैसे बचाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आपको मेरे प्रियो विश्वास करके परमेश्वर की उपस्थिति में आपको चलना है, परमेश्वर की अगुवाई पे आपको चलना है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग, नाना प्रकार के लोग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार के लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम किसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम जब भी परमेश्वर से मांगते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरा हो जाए, प्रभु मेरा हो जाए, पैसा कौड़ी रुपए सब चीज़ मेरा हो जाए, गाड़ी बैंक बैलेंस सब मेरा हो जाए। लेकिन प्रभु से ये नहीं कहते प्रभु मेरे मन बदले, प्रभु मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूँ, प्रभु मैं अब तेरी हर एक बातों में, हर एक वचन पे, हर एक जितने भी वचन और बाइबल पे जो पवित्र शास्त्र पे लिखा हुआ है उस वचन के जरिए मैं क्या करूं, चलने पाऊँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचार नहीं करते हैं। आगे की भविष्य को लिए हम चिंताएं करते हैं, आगे की चीज़ों के लिए सोचते हैं हमें कैसा रहना है, कैसे हमारे बैंक बैलेंस हो। हर एक सर्वेंट या हर एक नौकर या हर एक काम करने वाला, जॉब करने वाला आदमी खाली अपने घर की स्थिति को समझता है। मेरे परिवार, मेरा घर, मुझे पैसे, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, मेरी समस्याएं। लेकिन जब पहला स्थान जब आप परमेश्वर को नहीं दोगे तो वो सारी चीज़ें आपसे क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। कैसे छीना जाएगा, वो ऐसा छीना जाएगा कि आप बीमार पड़ोगे, आप कर्ज में हो जाओगे, जितने पैसे आप कमाओगे वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपने किससे दगाबाज किया है, परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने तुमको बनाया है, हमको बनाया है, हम सबको बनाया है। लेकिन हम उसकी क्या है, प्रजा है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम खुद ही हम क्या करेंगे, हर काम को कर लेंगे। लेकिन यह संभव है मेरे प्रियो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आपको इस स्थितियों को समझना है, प्रभु की उपस्थिति में रह के परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जिस दिन आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे यीशु मसीह के नाम से, उस दिन कर्जे से, श्राप से आप अच्छाई के जीवन जीने लगोगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें योना की तरह आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है। योना ने जैसे किया, लास्ट में जब परमेश्वर ने, आपने देखा होगा उस वचन में जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में परमेश्वर ने सारे लोगों को क्या किया, बचाया, उस शहर को बचाया, उस गांव को बचाया। हालेलुया। इसीलिए हमें कभी भी किसी की बातों पे नहीं आना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रह के क्या करना है, काम करना है। प्रभु ने उसे कहा, उसे कहाँ भेज रहा था, परमेश्वर ने कहाँ भेज रहा था। अगर आप देखो तो परमेश्वर उसे भेज रहा था कि तरसीस जा, लेकिन वो कहाँ चला गया, वो तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उसे चढ़ गया, क्योंकि उनके साथ यहोवा के सम्मुख में तरसीस को चला गया। परमेश्वर उसे कहाँ भेजा था, तरसीस को भेजा था। प्रभु ने तरसीस को क्या बोला, नहीं बोला। परमेश्वर ने उसे अलग जगह भेजा, लेकिन वो कहाँ चला गया, दूसरे जगह पे चला गया। 99 शहर को तुझे जाना है बोला, लेकिन वो क्या किया, तरसीस को वो चला गया। आज हमको भी परमेश्वर कहता है कि तुझे आराधनाएं करना है, तुझे परमेश्वर की महिमा करना है, तुझे इस जगह पे जाना है, इस शहर पे जाना है, इस गांव पे जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं दूसरे जगह पे भेजा जाए तो हम दूसरे जगह पे क्या कर लेते हैं, भाग जाते हैं।
मीटिंग के लिए किसी को समय नहीं रहता है, प्रार्थनाएं करने के लिए किसी को समय नहीं रहता है। परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में रह। लेकिन हम उपस्थिति को क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, प्रभु के साथ हमारी तालमेल होना है। परमेश्वर पिता इस वचन के जरिए हम सबों को आशीषित करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं। खुदा बाप प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इसमें जुड़े हुए हैं, प्रभु मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदा बाप प्रभु जी, आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु आप ब्लेसिंग करें, इनके कर्जे का, इनके बंधनों को, इनकी श्राप को खुदा बाप प्रभु जी आवाज़ात करें। खुदा बाप प्रभु जी दया करें मेरे महान खुदा बाप पिता। प्रभु तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु दया कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूँ, अगर कोई समस्याओं में है प्रभु, उनकी समस्याओं को ख़त्म करें। प्रभु आपने मेरी दुआओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए सुबह तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मेरे प्रियो, जहाँ भी रहो, जिस जगह पे रहो, जिस हालत में रहो, लेकिन पहला स्थान हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। प्रभु हम पर आशीष और उपकार हैं उसके ऊपर, क्योंकि प्रभु ने हम पर उपकार किया है और हम पर क्या किया है, दया किया है। इसलिए हमें कभी भी क्या करना है, परमेश्वर के साथ हमें उसके साथ हमें क्या करना है, चलना है, छोड़ना कभी नहीं। आप परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्ग का परमेश्वर का।